मैं इससे जीत सकता हूँ और मेरा कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें खाने में आसानी से हरा दूंगा। जितना तुम खाओगे उससे ज्यादा ही खाकर दिखाऊंगा। क्या कहा? तुम तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, वो भी खाने में? अरे अपना साइज देखा है क्या? तुम्हारे पेट से बड़ा तो मेरा सर है। हो, मैं तुम्हें खाने में हरा दूंगा। ठीक है, तो कल इसी टाइम होटल पर आ जाओ। तुम्हें भी देख लेता हूँ कितने बड़े तेज मारखा हो तुम। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? अरे, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा और खाने के बीच में हम ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मुझे मंजूर है। मेरे यहाँ कई मकान हैं, उसमें से एक तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपने गांव की जमीन गिफ्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अगली सुबह सूरज और नमन दोनों उसी दुकान में मिलते हैं। आ गए हारने के लिए? वो अभी पता चल ही जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। अरे भैया, जरा हम दोनों के लिए चिकन लेग पीस लगा दो, बढ़िया चटपटा फ्राई करके। दुकानदार दो बड़े बड़े बर्तन में खूब सारे फ्राई लेग पीस लेकर आता है। ये लो, गर्मा गर्म चिकन लेग पीस, मसाला, चटनी और प्याज के साथ। दोनों चिकन खाना शुरू करते हैं। खाते खाते दोनों का पेट फूल जाता है। तभी अचानक नमन बोल पड़ता है, 1 मिनट रुको, मुझे बड़ी जोर का टॉयलेट आ रहा है, मैं अभी करके आता हूँ, तब तक तुम वेट करो। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। नमन टॉयलेट करके आता है। उसका पेट बिल्कुल पिचका हुआ था। अरे, तुम्हारा पेट एकदम पतला कैसे हो गया? अरे भाई, अभी अभी बाथरूम में हक कर आ रहा हूँ, तो पतला तो हो ही जाएगा ना मानो तो बाथरूम में जाकर देख लो। हाँ, ठीक है, चलो खाते हैं। दोनों फिर से खाने लगते हैं। इस बार नमन बहुत तेजी से खा रहा था, जबकि सूरज अब खाते खाते थक चुका था। अरे मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझसे नहीं खाया जाता, मैं हार मानता हूँ। नमन प्लेट का सारा लेग पीस खा लेता है। मैं जीत गया और शर्त के हिसाब से तुम्हें अब मुझे रहने के लिए एक घर देना होगा। ठीक है, शर्त के मुताबिक मैं अपना एक घर तुम्हें दे देता हूँ। ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। दुकानदार, अरे भैया, तुमने उस पहलवान को हरा दिया, यकीन नहीं होता। आखिर इसका राज क्या है? उसकी बात सुनकर नमन अपने जुड़वा भाई अमन को आवाज देता है। ये मेरा जुड़वा भाई अमन है। जब खाते खाते मेरा पेट भर गया था तो मैं बहाना बनाकर बाथरूम गया और अपनी जगह अपने जुड़वा भाई अमन को भेज दिया और वो सारा लेग पीस खा गया और इस तरह मैंने उस सूरज को हरा दिया। इतना कहकर नमन और अमन खुशी खुशी वहां से चले गए। मैजिकल हैन। उत्तर प्रदेश के गांव में अब्दुल नाम का एक मेहनती इंसान रहता था जो ऑमलेट बेचकर अपना घर चलाता था। उसकी एक रजिया नाम की लड़की थी जिसका सपना था डॉक्टर बनने का और वो उसके लिए दिन रात मेहनत करती थी। वो जब भी अपने पापा का हाथ बटाने आती तो उसके पिताजी मना कर देते। नहीं बेटी, तुम ये ऑमलेट मत बनाओ, तुम्हें तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है। ठीक है पिताजी, लेकिन जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगी आपको काम नहीं करने दूंगी, आप बस आराम करना। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रजिया के डॉक्टर बनने का सपना टूट सा गया। रजिया के पिता का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उन्हें 2 साल तक बिस्तर से उठने के लिए मना कर दिया। रजिया को ऑमलेट बनाना आता ही नहीं था, ना ही वो ठेला लगा सकती थी, इसीलिए वो जंगल जाकर लकड़ियां बिनकर लाती।
और उन्हें शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालती। उसकी पढ़ाई भी पूरी तरह छूट गई। एक बार जब वो लकड़ियां बिनने पास के जंगल गई तो उसे किसी के रोने की आवाज आई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। रजिया दौड़कर उस आवाज की ओर गई। उसने देखा एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत रो रही थी। उसके पूरे जिस वजह से मेरा शरीर धीरे धीरे गल रहा है। अगर पास वाली पवित्र नदी से पानी लाकर मुझ पर छिड़का जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त माँ जी? मैं तो उस पानी से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझको ठीक करने वाले इंसान को ये बीमारी हो जाएगी। रजिया ने कुछ सोचा और कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको यूं दर्द में नहीं देख सकती। आप मेरी दादी की उम्र की हो, मैं आपकी बीमारी लेने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे रोका और वो औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई और रजिया से बोली, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज तक तुम जैसा भला इंसान मैंने कभी नहीं देखा, जो दूसरों का दर्द और बीमारी अपने ऊपर ले। बोलो, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर रजिया ने सारी बात परी को बताई कि कैसे पिता का ऑमलेट का ठेला ना लग पाने की वजह से उनका परिवार भूखा मर रहा है। उसकी बात सुनकर उस परी ने एक मुर्गी रजिया को देकर कहा, ये एक जादुई मुर्गी है। बाकी मुर्गियाँ तो सिर्फ अंडे देती हैं, ये मुर्गी तो सीधा ऑमलेट देगी। वो तुम जितने चाहोगी उतने। रजिया उस जादुई मुर्गी को लेकर घर आ गई और उसने फिर से ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो एक कमरे में मुर्गी को छिपाकर ऑमलेट बनाने का नाटक करने लगी ताकि किसी को जादुई मुर्गी का पता ना चले। वो मुर्गी दिन में जितने ऑमलेट चाहे उतने देती। यही नहीं, उसके ऑमलेट सबसे टेस्टी थे। इस वजह से बाकी ऑमलेट बेचने वालों के यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। इस बात से जलकर उनके पड़ोसी सलमान ने चुपके से उस कमरे में झांका तो उसे वो जादुई मुर्गी दिख गई। उसके